छोड़कर गए, उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि देखते हैं तो टॉकर जो लोग हमें छोड़कर गए, उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं सेवेंजर्स कंट्रोवर्सी पे। आप सभी जानते हैं कि सेवेंजर्स जो है वो एक यूट्यूब कॉमेडी कंटेंट टीम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। उसका जो मेन कंटेंट होता है वो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ पे, दोस्ती पे, स्कूल टीचर कॉमेडी पे, रिलेशनशिप पे, इन सब पे आधारित होता है। इनकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो यूट्यूब से ना होकर लॉकडाउन के टाइम से टिकटॉक पे हुई थी। टिकटॉक पे जब ये वीडियो बनाते थे तो नॉर्मली इनकी स्कूल टीचर कॉमेडी होती थी, जिसमें मेनली 3 मेंबर्स मास्टर जी, टोपा और भूरे करके आते थे। तो ये जो मास्टर जी और टोपा थे यानी कि मोहम्मद आसिफ और टोपा, तो फिर ये दोनों रियल भाई हैं, और जो भूरे यानी कि तस्नीम जो है वो इनके टीम मेंबर थे। तो भूरे ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कही है कि वो पहले से मॉडल बनना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ का ये सपना था, लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो इस तरह के कॉमेडी वीडियो बनाना स्टार्ट करे टिकटॉक पे, और उससे पहले ही वो वायरल हो गए थे। और उन्होंने जो मास्टर जी यानी कि मोहम्मद आसिफ है उन्हें भी इस तरफ आने के लिए प्रेरित करा क्योंकि इन्हें एडिटिंग आती थी। तो फिर मास्टर जी ने अपने भाई को इसमें लगाया, ये तीनों मिलकर वीडियो बनाने लगे। तो ये कॉमेडी जो है रिलेटेबल होने के कारण और फनी होने के कारण काफी जल्दी उस टाइम लोकप्रिय हो गई। टिकटॉक पे इनके काफी सारे वीडियोस वायरल भी गए और ये लोग बहुत जल्दी ही पॉपुलर होकर के मिलियंस में इनका टिकटॉक पे भी चैनल बन गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये लोग कुछ विवादों में भी घिरे क्योंकि इनपे कॉमेडी जो है वो इनकी कॉमेडी चीप होने, वल्गर होने और किसी धर्म पे कहना चाहिए टारगेटिंग करने और कॉपी करने का इनपे इल्जाम लगा। तो बाद में इन्होंने अपने कुछ वीडियो जो है वो प्राइवेट या डिलीट भी करे और फिर से इन्होंने जो है अपने कंटेंट जो है वो वीडियो डालना शुरू करे, जिसपे इन्हें काफी सपोर्ट भी मिला और ये पॉपुलर होते गए। लेकिन उसके बाद में विवाद हुआ क्योंकि जो ये 2 भाई हैं यानी कि टोपा और मास्टर जी, इनका भूरे यानी कि तस्नीम से जो है वो विवाद बढ़ गया और ये विवाद बढ़ते बढ़ते 2021 में ये जो है टीम अलग हो गई, यानी कि भूरे इनकी टीम से अलग हो गए और इनको छोड़कर चले गए। जब भूरे इनको छोड़ के चले गए तब किसी को इतना पता नहीं लगा क्योंकि उस टाइम पे जो है ये इतना ज्यादा यूट्यूब पॉपुलर नहीं हुआ था और इन्होंने अपनी कोई तरफ से स्टोरी नहीं बताई, हालांकि शोर तो तब भी मचा था। फिर इन्होंने सेवेंजर्स करके नई अपनी टीम बनाई और उसमें जो है और मेंबर्स को जोड़ा। तो जो नए मेंबर्स जोड़े थे उनके नाम है नदीम, तस्लीम हसन, शाहरुख और प्रिंस काशिफ। तो ये इनको मिलकर इन्होंने अपनी 5 स्टार टीम बनाई और भूरा और मास्टर पहले से थे तो 6 लोग बन गए। और इन्होंने कहा कि हमने सेवेंजर्स इसलिए रखा क्योंकि हमारे 7th मेंबर जो है वो हमारी ऑडियंस है। और फिर से इन्होंने जो है वीडियोस बनाने शुरू करे और लॉन्ग वीडियोस भी डाले और ये पॉपुलर होते गए। इनको पब्लिक का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और इनके कॉमेडी को लोगों ने फनी और रिलेटेबल माना। तो ये पॉपुलर होते होते इतने पॉपुलर हो गए कि आज इनका चैनल जो है वो 18 मिलियन का हुआ। लेकिन अब ये फिर से हाल ही में विवादों में घिर गए क्योंकि इनकी टीम ने कहना चाहिए इनकी टीम में फिर से बिखराव हो गया या फिर से इनकी टीम में आपसे विवाद हो गया। इन दोनों भाइयों को बाकी मेंबर्स यानी कि नदीम, तस्लीम हसन, शाहरुख और प्रिंस काशिफ ने ये कहते हुए छोड़ दिया कि इनके मेंबर्स का कहना है कि इनको इनके चैनल की मेहनत का फायदा बराबर नहीं मिलता है और पुराने मेंबर्स ये भी कह रहे हैं कि ना तो इन्हें श्रेय मिलता है और ना ही इनके मेहनत का बराबर पैसा मिलता है। जबकि इनका जवाब देते हुए इन दोनों भाइयों यानी कि मास्टर जी और टोपा का कहना है कि ये सभी जो है वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और टीम छोड़कर अब चैनल के खिलाफ ये लोग माहौल बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये 2 भागों में टीम बट गई है। एक तरफ 2 भाई जो कि मास्टर जी और टोपा हैं और दूसरी तरफ बाकी 4 मेंबर यानी कि तस्लीम, नदीम, शाहरुख और प्रिंस काशिफ हैं। तो और ये लोग रोज जो है वो एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। जहां एक तरफ मास्टर जी ने ये वीडियो बना के डाला है कि बूढ़े छोड़ के गए थे क्योंकि उन्हें काम नहीं करना था, वो भी बर्बाद हो चुके हैं काम ना करने के कारण। और दूसरे जो है वो बाकी चारों मेंबर्स को छोड़ने का उन्होंने ये करा है कि इन्होंने हमारे संग जो है वो धोखा करा है और ये हमें छोड़ के हमें धोखा देके छोड़ के चले गए। अब हमारे ही चैनल के खिलाफ जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। जबकि बाकी चारों
मेंबर्स का कहना है कि हमें हमारे हक का पैसा नहीं दिया जा रहा था। उस चैनल को बनाने में हमारी मेहनत भी उतनी थी जितनी इन दोनों भाइयों की थी, और हमें बराबर का पैसा नहीं दिया जा रहा था, बल्कि हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। हम आज भी स्कूटी पे घूम रहे हैं और बाकी सारे मेंबर मतलब बाकी दोनों ये दो भाई जो हैं वो गाड़ी पे गाड़ी खरीदे जा रहे हैं और हम अभी भी सड़क पे ही हैं। और दूसरा, हमें ना तो बराबर का क्रेडिट दिया जा रहा था। इस कारण इनमें विवाद बहुत ज्यादा गहराता गया। उधर हाल ही में जो बूढ़े यानी कि तस्नीम है, उन्होंने भी वीडियो बना के अपनी मेंटल कंडीशन को खराब बताया है और इसका कारण भी इन्होंने इन दोनों भाइयों को बताया है। स्पेशली टोपा जो कि मास्टर जी के बड़े भाई है, उन्होंने कहा कि टोपा को कुछ भी नहीं आता है, वो बस मास्टर जी के भाई होने के कारण उनसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने ही जो है वो सबसे पहले मास्टर जी और बूढ़े यानी कि तस्नीम और मोहम्मद आसिफ के बीच में दरार डाली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बूढ़ा इन्होंने इनके जो टिकटॉक पे पर्सनल अकाउंट थे उसको स्ट्राइक देकर और रिपोर्ट करके बंद करवाया। और जब उन्होंने तीसरा चैनल खोला तो फिर उन्होंने इनके वीडियोस की रीच कम करने के लिए भी रिपोर्ट्स करना शुरू कर दिया, जिसपे उन्हें पता लगा तो उन्होंने इसकी शिकायत करी। तो फिर इनको समझाया गया कि इनके खुद के माँ बाप यानी कि टोपा के माँ बाप ने कि ये गलत है और तुम सही हो, लेकिन तुम अपना काम करते रहो। लेकिन इन्होंने ये टीम छोड़ दी और फिर भी ये दोनों भाई नहीं माने और इनको कोई भी काम नहीं करने दिया गया और इनके बार बार चैनल्स पे रिपोर्ट्स दी गई। इसी कारण ये आज बहुत ज्यादा कहना चाहिए फाइनेंशियली क्राइसिस में है। इन पे बहुत ज्यादा लोन हो चुका है और बूढ़े की फैमिली उन्हें छोड़ के चली गई है। इस कारण इनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जिसे देख करके बहुत ज्यादा दुख हुआ कि अगर इसमें सच्चाई है तो फिर एक कंटेंट क्रिएटर किस हद तक मतलब कहना चाहिए अपने हाशिए पे आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा अफसोसजनक बात है। उधर जो बाकी अभी करंट मेंबर्स हैं जो छोड़ के चले गए हैं, उनका भी यही कहना है कि इन दोनों भाइयों के द्वारा ना तो बराबर का हक दिया जाता है पैसे में और ना ही बराबर का क्रेडिट दिया जाता है और ये सब करना गलत है और इन्हें मास्टर जी को हमारा पूरा हक देना चाहिए और हमारे पैसे देने चाहिए और हमारे चैनल पे हमें वापस कर देना चाहिए। जबकि मास्टर जी ने ये कहा है कि चैनल हमारे नाम पे, हम किसी के ना तो हक मारे, हमने सबको सैलरी पे रखा था और सबके हम बराबर से पैसे देते आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, एज अ ऑडियंस हम देखें तो फिर मास्टर जी अपनी जगह गलत तो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके आंतरिक या इंटरनल कहें क्या एग्रीमेंट हुआ था उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमारा तो यही कहना होगा कि एज अ व्यूअर हम यही चाहेंगे कि ये टीम वापस से एक हो जाए, कोई भी किसी का हक नहीं मारे और ये पब्लिक को वैसे ही पहले की तरह हंसाते रहे। लेकिन मास्टर जी का किसी पे इस तरह के पर्सनल कमेंट करना कि पहले इन लोग के जो लुक हैं वो कैसे लुक थे और हमने इन पे 20 लाख रुपए की प्लास्टिक सर्जरी में खर्च करें, वो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लुक्स तो जो है वो ऊपर वाले की देन होती है। आप किसी के लुक्स पे इस तरह के हंसी नहीं बना सकते हो। मास्टर जी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।